हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी की द हिंदू एनालिसिस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आज हम 6 PM पे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मेरे स्पेक्स में कुछ इशू आ गया था और उसके बिना मुझे पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, नॉर्मली 6 PM पे हर रोज हमारी क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। वेलकम। एंड इस सेशन को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड ऑल्सो अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, जनवरी के एमसीक्यूज 2024 के अवेलेबल हो चुके हैं। बहुत जल्द आपको फेब 2024 के भी कल तक अवेलेबल हो जाएंगे एमसीक्यूज, तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए logiri.in पर अवेलेबल होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एज अब यहाँ पर इंटरिम बजट क्यों आया इस बारी? किसने बजट सेशन नहीं लगाया? बजट सेशन बहुत ज़रूरी होता है बेटा जी। पूरे साल की आपकी 6 मंथ्स 12 मंथ्स जितनी भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है अपने एग्जाम्स के लिए, तो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो जाती है उसके अंदर। तो ट्राई करें कि उसको कवर करके बढ़िया से नोट्स बना ले। तो इंटरिम बजट होता है कि टेम्परेरी बजट है। क्यों भाई टेम्परेरी बजट क्यों दे रहे हैं हमको, परमानेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? टेम्परेरी बजट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं। लोकसभा के इलेक्शंस, नए एमपीज बनेंगे। ठीक है, तो टेम्परेरी बजट लेकर आए इसीलिए। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तब हम मेन बजट ले आएंगे, जो भी पावर में आएगा वो लेके आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लेड अ वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमी इन द लोकसभा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, जल्दी से लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर लेड वाइट पेपर ऑन द इकोनॉमी इन लोकसभा। ठीक है ना, वाइट पेपर क्या होता है यहाँ पे अभी हमें पता चल जाएगा। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया कैसा था, इकोनॉमी इंडिया की कैसी थी। That Manmohan Singh led United Progressive Alliance's 10 years in office created an inheritance of loss for the country, and Narendra Modi led NDA government rescued the economy from a state of crisis, despair and paralysis. तो उसके अंदर ये बताया गया जब यूपीए पावर में थी, मतलब मनमोहन सिंह जी पावर में थे, कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी, तो इंडिया जो था क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस उन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है ना, तो 10 years ऑफ यूपीए मतलब 10 years ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस उनका जो कोलिएशन ग्रुप का नाम था। कोलिएशन होता है जब बहुत सारी पार्टीज एक साथ मिलकर बनाती है, तो यूपीए है उसका नाम। ठीक है, 10 years ऑफ यूपीए ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, एन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्या बोला गया कि इन एन इनहेरिटेंस की आगे जो लेकर जाएंगे, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। जैसे बच्चे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी लेकर जाते हैं, इज्जत आगे लेकर जाते हैं, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर बट उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी लेड एनडीए, जो उनके कोलिएशन ग्रुप का नाम है, बीजेपी के साथ जो और गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, रेस्क्यूड द इकोनॉमी। क्या किया उन्होंने, रेस्क्यूड द इकोनॉमी फ्रॉम अ स्टेट ऑफ फ्रॉम अ स्टेट ऑफ फ्रॉम अ स्टेट ऑफ फ्रॉम अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, डिस्पेयर एंड पैरालिसिस। मतलब कि क्या कहना चाहते हैं शॉर्ट के अंदर, कि जो एनडीए के 10 साल थे, ठीक है, उसके अंदर तो इंडिया ग्रो किया, और इसके अंदर इंडिया, यूपीए के 10 सालों में इंडिया ग्रो नहीं किया। ठीक है ना, बस इतना ही हमें समझना है। और वाइट पेपर ये सबमिट किया उन्होंने, कि पूरा ये बताया उन्होंने। ठीक है, किसने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। कहाँ पे आया ये, लोकसभा के अंदर आया। कहाँ पर आया ये, लोकसभा के अंदर। कमिंग 2 days बिफोर द 17th लोकसभा इज एडजर्न्ड फॉर द लास्ट टाइम। ये कब आई, 17th लोकसभा एडजर्न्ड, 17th लोकसभा एडजर्न्ड फॉर द लास्ट टाइम, एडजर्न्ड फॉर द लास्ट टाइम, कि खत्म हो गया सेशन। अब एडजर्न्ड फॉर द लास्ट टाइम, सेशन खत्म हो गया, बजट सेशन था इस बारी। ठीक है ना, अब ये लास्ट टाइम, अब नई लोकसभा आएगी, 18th लोकसभा आएगी। ये 17th 18 का नाम याद रखना। ठीक है ना, कैसे याद रखोगे, 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, वोटिंग राइट्स मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो अकल आ जानी चाहिए 17 तक। और लड़कियों की तो शादी हो जाती है 18 की उम्र में। ठीक है, अब तो वैसे कम होने लगे, तो 17 लोकसभा थी, 18 ऐसे याद कर लो, 18 से एक कम।
ठीक है। और शहरों में तो 18 बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सॉट टू मेक अ केस दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैड रिजुविनेटेड, तो उन्होंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। द पेपर एट्रीब्यूटेड द फ्यू यूपीए ईयर्स ऑफ हाई ग्रोथ टू रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय अटल बिहारी वाजपेयी लेड इंडिया गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी बहुत ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ पे व्हाइट पेपर आया तो उसमें क्या कहा गया ये शॉर्ट में हमें पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन टाइटल में से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बट अगर पता होगा ये 17th लोकसभा वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लोकसभा थी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। Former Sri Lankan cricketer Muthiah Muralitharan receives the International Icon Award for veteran player सुनील गावस्कर एंड जयन मेहता। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे चलेंगे, अगर ज़्यादा बात होगी कभी तो फिर कर लेंगे, अभी नहीं। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे सेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिंह विल बी रिमेंबर्ड। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह, ठीक है, नरेंद्र मोदी से पहले, ही वुड बी रिटायरिंग एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, 67 अदर मेंबर्स आर रिटायरिंग फ्रॉम राज्यसभा। तो राज्यसभा के इलेक्शंस होंगे बहुत जल्द, और फिर हम राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं वो सारा प्रोसीजर भी बहुत जल्द ही स्टडी करेंगे, और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना। मिस्टर मोदी नोटेड दैट द लास्ट फ्यू मंथ्स डिस्पाइट हिज इल हेल्थ ही इवन केम टू वोट। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा हो सकता है कि मिस्टर मनमोहन सिंह वॉज द मेंबर ऑफ फॉर्मर, लिख लेते हैं इसको भी, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह, ठीक है, विल बी सिंह रिटायरिंग फ्रॉम लोकसभा, सॉरी राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है ना। तो बस इतना हमें पता होना चाहिए, 2024 में रिटायर हो गए, इन 2024। ठीक है जी, इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे। द अनाउंसमेंट इन द इंटरिम बजट, इंटरिम हाई पावर्ड कमिटी टू एक्सटेंसिवली कंसिडर द चैलेंजेस। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ये लिखना नहीं है, ये समझने वाली बात है। देखो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड आया था, मतलब अभी भी कहते हैं कि है कोविड-19 आया है ना। सबको क्या था कि भाई इसकी मेडिसिन मिल जाए, या तो हमें ये हो कि अगर किसी को हो तो वो मेडिसिन उसको दे दें, दवाई दे दें उसके इलाज के लिए, या फिर इंजेक्शन बन जाए या कुछ बन जाए जिससे कि या तो हम इसको प्रिवेंट कर सकें, क्या था, या तो हम इसको प्रिवेंट कर सकें, या फिर जब अगर ये हो जाए तो हम दवाई देकर इसको ठीक कर सकें। ठीक है ना, या तो प्रिवेंट हो जाए या वी आर गुड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए था? रिसर्च चाहिए थी, डेवलपमेंट चाहिए थी, ठीक है ना। फिर इवेंचुअली मेडिसिन, सॉरी वैक्सीन्स भी आ गई, मेडिसिन भी आ गई, इंजेक्शन आ गया, वैक्सीन्स आ गई, है ना। तो वो कैसे आई? किसी ने रिसर्च करी, किसी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, डेवलपमेंट करी, वैक्सीन की, सब कुछ करा, है ना। तो R&D हर सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिसिन हो, एजुकेशन हो, कोई भी सेक्टर, यू नेम इट, एंड एवरी सेक्टर, बी इट ऑटोमोबाइल्स, हर सेक्शन में रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ना है तो रिसर्च इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के अंदर इतनी रिसर्च नहीं होती थी, बट अब जो है होने लग गई है। तो उसके लिए स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने भी पढ़ा था बजट सेशन में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कॉर्पस फंड बनाया जा रहा है, जिसके अंदर स्टार्टअप्स जो R&D में जाना चाहते हैं उनको हेल्प करेगी गवर्नमेंट, और तभी विकसित भारत बनेगा। और विकसित भारत कब तक बनाना है? 2047 तक बनाना है। क्यों 2047 तक बनाना है ये आप मुझे बताएंगे। देखिए, यहाँ पर नो डाउट मैं आपके आगे न्यूज़पेपर पूरा नहीं लेकर आ रही हूँ, बिकॉज द हिंदू जो है वो कॉपीराइट क्लेम करने लग गया है कि आप हमारा न्यूज़पेपर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम या तो न्यूज़ सोर्स में से निकाल कर ला रहे हैं और द हिंदू में से कम पिक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका, बट मैं न्यूज़पेपर मिस नहीं होने दे रही हूँ, दैट इज़ माई गारंटी। तो इसलिए ये वाली चीज़ें मैं पढ़ाती रहती हूँ कि आपको पता रहे कि चल क्या रहा है न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने कोई वाला कहीं और समझा दिया, ये गलती होगी मेरे से। मैंने आपको, एक मिनट रुको, रिसर्च R&D वाला डाला तो था मैंने, चलो ये एक न्यूज़ थी, ठीक है। मे बी मैंने मतलब आपको, मुझे ये था कि मैं पढ़ा दूं, बट ये वाली जो न्यूज़ है ये है कुछ और, ठीक है। अब इसके अंदर बजट सेशन में एक और चीज़ हुई, R&D वाला तो समझा दिया, इसके ऊपर एडिटोरियल था। बजट में एक और चीज़ हुई, उन्होंने कहा कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी जो रिसर्च करेगी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके क्या चैलेंजेस है, और उनके साथ हम कैसे, उनको क्या करें कि हम ये चैलेंजेस को अच्छे से पार कर सकें, ठीक है। और डेमोग्राफिक चेंजेस भी आएंगी, कह रहे हैं कि ओल्ड पॉपुलेशन जो है आने, अभी मतलब यंग भी होगी पॉपुलेशन, बट ओल्ड पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। पहले लोग अर्ली एज में उनकी डेथ हो
जाती थी, अब ज़्यादा देर जी पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके नोट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं। गिवन इट्स मल्टी फैसेटेड मैंडेट एज इट इज़ टू मेक रिकमेंडेशन हाउ टू एड्रेस दिस चैलेंज, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे हम, क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सारे गैसेस मार रहा है कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर एक और बात है जो जिसके नोट्स हम बहुत बार बना चुके हैं, वो है कि टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया का कितना है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया का है, सबसे पहले टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट कि एक एवरेज वुमेन जो है, वन वुमेन कितने एवरेज बच्चे, एवरेज चिल्ड्रन कितने ऑन एवरेज कितने बच्चे जो है अपनी लाइफ टाइम में पैदा कर रही है, ठीक है ना। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है, और कहा जा रहा है कि 2031-35 तक तो ये 1.73 रह जाएगा। मतलब कि मोस्टली लोग एक बच्चा ही पैदा करेंगे, वुमेन बहुत कम होंगे जो 2 बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो हम अब इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट हमको पता होना चाहिए कि हाई पावर्ड कमेटी बिठाई जाएगी, जो चैलेंजेस जो आएंगे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ से उसको देखेंगे और क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ऑथर ने सारी चीज़ें लिखी हैं वो गैस वर्क करें कि ये कमेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमें ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये मैंने बजट सेशन में कवर करवा दिया था तो मैं रिपीट नहीं करवाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट आपको पता होना चाहिए क्या है मीनिंग, बाकी और कुछ नहीं इसमें से। अब बात करते हैं यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कहाँ पर यूसीसी आया है। अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट अब यूनिफॉर्म सिविल कोड हम उत्तराखंड में जो आया है उसके हिसाब से बात करते हैं कि उसमें क्या हुआ है। इज इट डिजायरेबल एंड प्रोग्रेसिव गोल फॉर अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री मतलब स्टेट हैज नो रिलीजन। सेकुलर का मतलब क्या होता है, स्टेट हैज नो रिलीजन। जैसे पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम कंट्री है और उनका स्टेट का रिलीजन है मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम। बट इंडिया का ना मुस्लिम ना हिंदू ना क्रिश्चियन कोई भी रिलीजन नहीं है। हाउएवर मेयर यूनिफॉर्मिटी विदाउट मेकिंग रीजनेबल अलाउंस फॉर डाइवर्स कल्चर, ये अगेन दिस इज ऑल ओपिनियन। तो हमें ओपिनियन से कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स चाहिए, ठीक है ना। द यूसीसी अडॉप्टेड बाय उत्तराखंड असेंबली एम्स टू कंसोलिडेट लॉज रिलेटेड टू मैरिज। ये तो हमको पता है, हमें ये भी पता है कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी का बिल पास हुआ है, हमें इतना पता है, ये तो हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमें ये भी पता है, हमने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर ऑलरेडी यूसीसी लगा हुआ है वो कौन सी है, गोवा है। और वहाँ पे पोर्टुगीज जब रूल कर रहे थे तब से यूसीसी लगा हुआ है और वो भी चल रहा है। बट अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ पे यूसीसी आया है या बिल पास हुआ है तो वो कौन सी है, वो मेरा आंसर उत्तराखंड बनेगा, बिकॉज गोवा में बिफोर इंडिपेंडेंस का यूसीसी लगा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, यूसीसी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 44 बेटा जी यूसीसी के बारे में बात करता है, बहुत ही पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स ये आ चुका है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि ऑब्वियसली निकाह हलाला जो होता था कि लड़की जो थी वो उसको फॉर्मर मतलब शी हैड टू रीमैरी हर फॉर्मर हस्बैंड, शी हैड टू स्लीप विद समवन एल्स, वो खत्म हो गया है। इद्दत का पीरियड जो होता था, जो मुस्लिम्स के अंदर 3 मंथ्स तक शादी नहीं कर सकती थी लड़की, वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बट हमें ये क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। यूसीसी कहाँ पे बात करिए, कौन सी स्टेट में आए, ये सब। बट यहाँ पर एक और चीज़ है जो बहुत ही अलग है, जो 4th पॉइंट बनेगा, वो है कि यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप्स। एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ। व्हाट इज पर्टिकुलरली वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिजारे पोर्शन इन द यूसीसी एमिंग टू फॉर्मलाइज लिव इन रिलेशनशिप्स रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तराखंड वाले जो यूसीसी है उसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी कर दी है, ठीक है ना। ये बात हो रही है, लिविंग रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी कर दी है। तो इससे देखते हैं, फॉर्मलाइज कर दिया है लिव इन रिलेशनशिप की मतलब रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर अगर और बात होगी ना देन ओनली वी विल नोट अबाउट इट। नहीं तो अगर मैं देखूंगी अगर क्वेश्चंस लगा मुझे कि आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, देन वी विल स्टडी इन डिटेल कि क्या कहते हैं। बट अभी आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम वाला इशू इसमें क्या लग रहा है मेन, कि लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं, मतलब बिना शादी किए जो लड़की और लड़का साथ में रह रहे हैं, उनको अपना रिलेशनशिप रजिस्टर करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूटिंग ट्रम्प कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे नए हैं शायद उनको ना पता हो, विच इज फाइन। फॉर्मर मतलब जो पहले रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ
USA। ठीक है जी। अब यहाँ पर वेदर ही विन्स और लूजेस हिज पॉलिटिक्स विल शेप द यूएस। द यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट हैज रूल्ड दैट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फ्रॉम क्राइम दैट माइट हैव बीन कमिटेड ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस। अब वो कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने एक तो 2020 जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ये हार गए थे उसके अंदर ओवरटर्न करने की कोशिश करी थी इलेक्शन, मतलब ये हार गए थे बट ये मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो मशीन्स है, जो वोटिंग मशीन्स है वो खराब है। फिर पता चला कि इन्होंने ये सब झूठ बोला था, ठीक है ना। तो ये सब जो थे, ये सब चीजें इन्होंने की। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। बट वहां पर भी नवंबर के अंदर, दिसंबर 2024 के अंदर, नवंबर के अंदर 2024 के अंदर इलेक्शंस ड्यू है। अब इनको लग रहा है कि जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाए, ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बच जाए, मतलब कि एक्शन लेने में देरी हो जाए, ठीक है ना, और ये इलेक्शंस लड़ ले और ये प्रेसिडेंट बन जाए और फिर इनके अगेंस्ट एक्शन लेना दिक्कत वाली बात हो जाए, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है। ये सारी स्टोरी अभी इसको नोट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा नोट करने वाला है नहीं है, कुछ इसमें से क्वेश्चन बनेगा नहीं अभी। द अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द इंटरिम बजट दैट अ कॉर्पस, ये देखिए ये था रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड, R&D वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला ये था। इसमें से भी नोट कुछ नहीं करना, जो मैंने समझाया आपको, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। डिबैकल क्या होता है? अ वायलेंट डिसरप्शन, ठीक है, ये नोट कर लेंगे वो कैब टर्म। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रेड पेन से लिखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार्ड मतलब मना कर दिया, रोक दिया, बार्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL from obtaining deposits and top-ups in its accounts or wallets, ठीक है ना। मना कर दिया कि जो वॉलेट या अकाउंट में टॉपअप्स करवाते थे लोग, वो अलाउड नहीं है। PBBL was barred from onboarding new customers, ठीक है ना, barred from onboarding new customers, ठीक है ना। द लेटेस्ट मूव वॉज आफ्टर एन ऑडिट रिपोर्ट रिपीट नॉन कंप्लायंसेस। रीजन क्यों? नॉन कंप्लायंसेस, नॉन कंप्लायंस मतलब जो KYC जैसे करना था, नो योर कस्टमर की जो डॉक्यूमेंट्स लगाने थे वो शायद इन्होंने पूरे नहीं किए। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी लीडिंग फिनटेक कंपनी को, दिस इज अ फिनटेक कंपनी मतलब फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व थी, ऐप इन्वॉल्व था तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी, फाइनेंस इन्वॉल्व था क्योंकि पैसे लेते देते थे। तो कौन सी फिनटेक को बार किया है इन सब चीज़ों से? पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जो पेटीएम की सब्सिडरी है, मतलब सिस्टर कंसर्न है, उसी की एक कंपनी है, ठीक है ना। तो ये किसको हुआ है? PBBL को, दैट इज पेमेंट, सॉरी आई एम सो सॉरी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे भारत राइस न्यूज में था। व्हाट इज भारत राइस? लिखेंगे इसको हम, व्हाट इज भारत राइस, यहाँ पे लिख लेंगे भारत राइस। भारत राइस, देखो यार, इंडिया में बहुत जगह पे जो राइस है वो स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब हर रोज खाया जाने वाला, प्रेफर किया जाने वाला। भारत राइस इज अ सब्सिडाइज्ड, लिखेंगे भारत राइस, भारत राइस इज अ सब्सिडाइज्ड राइस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू, by central government or to poor and middle class citizens, ठीक है ना, at a rate of ₹29 per kg, मतलब सब्सिडाइज मतलब सस्ता, ठीक है, सब्सिडाइज मतलब सस्ते में प्रोवाइड करता है, सस्ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे भारत राइस ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि न्यूज में आया था, तो आपको पता होना चाहिए भारत राइस क्या है, ठीक है। अब उसके बाद द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रिजीम। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, हम फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में बहुत टाइम से बात कर रहे हैं बार बार। फ्री मूवमेंट रिजीम किसके बीच में है? इंडिया और कौन सी स्टेट के बीच में है? जो बच्चा बताएगा ना उसको ई मेलोडी मिलेगी, मतलब ऑनलाइन मेलोडी, तारीफ मिलेगी,
ठीक है। ये जो फ्री एफएमआर जिसको हम बोल रहे हैं, एफएमआर किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट टू स्क्रैप एफएमआर अलोंग म्यांमार बॉर्डर। तो ये नोट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत चीज़ें कुछ नई पता चल रही हैं जो अभी तक हमें नहीं पता थी। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्यों, वाई आर वी स्क्रैपिंग ऑफ एफएमआर। म्यांमार में क्या हो रहा है, सिविल वॉर चल रही है, रोहिंग्यास को मारा पीटा जा रहा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं इलीगली बिना परमिशन के, हमारी कंट्री में एंटर कर रहे हैं, हमारी कंट्री में भी क्योस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्क्रैप ऑफ द फ्री मूवमेंट रिजीम अलोंग द म्यांमार बॉर्डर फॉर द सेक ऑफ द कंट्रीज इंटरनल सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन द डेमोग्राफिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। डेमोग्राफिक मेंटेन करने में कि ये लोग आके इलीगली वहाँ पे बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इन लोगों की बढ़ रही है, तो डेमोग्राफिक बिगड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब जो जो लोकल लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ये लोगों की बढ़ रही है, विच इज नॉट राइट। अंडर द एफएमआर any member of a hill tribe who is a citizen of either India or Myanmar and who resides within 16 km of the border on either side can cross on the production of border pass, usually valid for a year and can stay up to 2 weeks per visit। अब यहाँ पे एफएमआर होता क्या है ये हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है। अंडर एफएमआर एनी मेंबर ऑफ अ हिल स्टेट का मेंबर, हिल ट्राइब, सॉरी नॉट स्टेट, सॉरी माय बैड, हिल ट्राइब हु इज सिटीजन ऑफ ईदर इंडिया और म्यांमार and who resides within 16 kilometer of border on either side can cross on the production of और बॉर्डर पास। मतलब 16 किलोमीटर के ही इधर उधर जा सकते हैं, इनको एक बॉर्डर पास चाहिए रहता है, वो इंडिया या म्यांमार से होना चाहिए, ठीक है ना। और कितने के लिए, वैलिड फॉर एन ईयर, पास वैलिड फॉर अ ईयर एंड कैन स्टे अप टू 2 वीक्स पर विजिट, ठीक है ना। 2 वीक्स पर विजिट तक स्टे कर सकते हैं। तो इसको एक बार आओ दोबारा रीडिंग मारते हैं। अंडर एफएमआर एनी मेंबर ऑफ हिल ट्राइब, वो किसका मेंबर होना चाहिए, हिल ट्राइब का मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। इंडिया या म्यांमार का सिटीजन होना चाहिए और कितनी 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं। बॉर्डर पास दिखाना पड़ता है जो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। बॉर्डर पास कितने के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और 2 वीक्स पर विजिट अलाउड है। जो मैंने हाईलाइट किया ना वो याद कर लोगे तो भैया तुम बढ़िया रहोगे, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। बॉर्डर हमारा कितना है म्यांमार के साथ, 1643, मैंने ये तुम्हें बहुत बार लिखवा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जी वो कह रहे हैं कि पहले जो अलाउड था ना, पहले 16 विच वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 16 किलोमीटर, रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर इन 2004। तो 2004 में ये कम करा गया था, पहले 40 किलोमीटर तक अलाउड था, जो ये वाली चीज़ है, ठीक है। 2004 में कम किया गया था। अब एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ, इंडिया म्यांमार बॉर्डर किस में से पास होता है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर पासेस थ्रू किससे पास होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है जी। यहाँ से ये बॉर्डर जो है पास होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, ये बहुत बार आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट ऑन थर्सडे, अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि फ्री मूवमेंट रिजीम जो है वो स्क्रैप ऑफ हो रही है, खत्म हो रही है, रिमूव हो रही है, फिनिश हो रही है, नो मोर देयर, ठीक है ना, ये खत्म हो गई है, ठीक है, ये बोला है सरकार ने। चलो आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना, लिखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि
सहयोजना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, अ सब स्कीम, दिस इज अ सब स्कीम, क्या है, अ सब स्कीम अंडर, अ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंदर है, अंडर सब स्कीम है, मतलब इसी स्कीम के अंदर आती है। किसके लिए, ब्लू इकोनॉमी के लिए है, फिशरीज के लिए ज्यादा है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग इन, दिस इज फॉर एमएसएमईज, ऑपरेटिंग इन किसके लिए, ऑपरेटिंग इन एमएसएमई, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई ऑपरेटिंग इन फिशरीज सेक्टर, जो फिशरीज सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं बेटा जी, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज दिस, द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय सो एंड सो, एक्सटेंशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टिल, और इसके अंदर फंड भी एक्सटेंड कर दिया गया है, लिख लेते हैं ये, एक्सटेंशन ऑफ फिशरीज एंड, एक्सटेंशन ऑफ फिशरीज एंड aquaculture, fisheries and aquaculture infrastructure development fund till 2026। तो ये जो फंड है ये भी एक्सटेंड कर दिया गया है। Extension of the fund, the center would intensify development of various infrastructure such as fishing harbors, fish landing centers, ice plants। तो इसके अंदर अगेन, इसके अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर सेंटर प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। इसके अंदर ना मैं थोड़ी और सर्च करके लेके आऊंगी कि क्या है, आप भी सर्च करना है कि एम क्या है, मैंने देखा नहीं इसका एम, मुझे ये था कि ये वाला एम है, बट ये इसमें ये बता रहे हैं, एक बार इस पर रिसर्च, मोर रिसर्च रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके ऊपर बस एम ढूंढ कर लिखना है, मैं ट्राई करूंगी कि मुझे मिल जाए तो मैं कल बता दूंगी। आगे चलेंगे, रशियाज इलेक्शन कमीशन ऑन थर्सडे ब्लॉक प्रो पीस पॉलिटिशियन बोरिस नाज़ारिन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंडेड हिज सरप्राइज बिड टू आउट। अब यहाँ पर यार रशिया के अंदर जो भी व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है उसको साइड बाय किया जा रहा है, तो वन ऑफ देम इज बोरिस नाडे GH 10, ठीक है ना। ही हैज़ बीन क्या करा, ब्लॉक्ड, इसमें फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ब्लॉक्ड बाय इलेक्शन कमीशन, ब्लॉक्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन रशिया फ्रॉम नेक्स्ट मंथ्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्यों, कि व्लादिमीर पुतिन ही जो है वो ही प्रेसिडेंट बने, इसलिए, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब किसी को अपने अगेंस्ट खड़े ही नहीं होने दे रहे हैं, वो कौन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। इनका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्लादिमीर पुतिन का भी और बोरिस नाडे ZN का भी। यूरोपियन लॉ मेकर्स ऑन अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी यूटोपिया में नए यूटोपिया डेप्यूटी PM कौन बने हैं, तेमे एस जेन टायरूने, ठीक है। वॉल्केनो इरप्ट हो गया, कहाँ पर इरप्ट हुआ, ब्लू लेगून, इवैक्यूएशन ऑफ ब्लू लगून स्पा, और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन आइसलैंड में, ठीक है ना। ब्लू लगून स्पा इन आइसलैंड, वॉल्केनो इरप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू लगून कहाँ पर है, आइसलैंड में है, वहाँ पे रिसेंटली क्या आया हुआ था, वॉल्केनो इरप्शन, बस वन लाइनर। French aerospace manufacturer Airbus on Thursday said it had agreed on a contract for manufacture and assembly of A220 aircraft doors with Bangalore-based Dynamic Technologies in what it called one of the largest aerospace export contracts to India। ये भी important है, Airbus जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, हमें पता है, हमने थोड़े दिन पहले Airbus का क्या पढ़ा था जनवरी में, क्या प्रोड्यूस कर रहा है Airbus और टाटा, H125, क्या है H125, हेलीकॉप्टर 125 पढ़ा था। सिविलियन कहाँ पर आ रही है, असेंबली लाइन डिसाइड हो गया है, बताओ इसके बारे में, या डेट बता देना, जो फेब्रुअरी वाले भी करना चाहते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। एयरबस का अब किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एयरबस कॉन्ट्रैक्ट
with dynamic technologies for manufacturing and assembly of A220 aircraft doors। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दरवाजे बनाएंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर और क्या है, डायनामिक विल मैन्युफैक्चर असेंबली कार्गो पैसेंजर, हाँ डोर्स बनाएंगे, बस इतना बहुत है। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड विल कंडक्ट रेफरेंडम। अब यार नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो था हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न आयरलैंड का जो पंगा था, मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन मरवा देती हूँ ताकि तुम्हें अगर भूल भी गए हो, वैसे तुम्हें भूला हुआ होना नहीं चाहिए। तो नॉर्दर्न आयरलैंड का क्या था कि ये लोग लड़ रहे थे, यहाँ पे लोग क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि एक को यूके का पार्ट बनना था एक ग्रुप को, और दूसरे को बनना था रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बनना था। ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन दोनों की लड़ाई को क्या नाम दिया गया, इन दोनों की लड़ाई को नाम दिया गया ट्रबल्स। क्या नाम दिया गया इनकी लड़ाई को, ट्रबल्स। इतना याद है, हाँ बोल दो इन द चार्ट सेक्शन। अब ट्रबल्स के बाद क्या हुआ था, एक बबल साइन हुआ था। कौन सा बबल साइन हुआ था, ट्रबल्स के बाद बेटा जी साइन हुआ था गुड फ्राइडे अग्रीमेंट। क्या साइन हुआ था ट्रबल्स को एंड करने के लिए, गुड फ्राइडे अग्रीमेंट। ठीक है ना। अब हमने अग्रीमेंट के अंदर बहुत चीजें सारी डिस्कस करी थी, बट एक और चीज थी कि ठीक है अभी के लिए आप यूके का पार्ट बन जाइए, अभी के लिए आप यूके का पार्ट बन जाइए, बट अगर कभी आपको आयरलैंड का पार्ट बनना हुआ, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को का पार्ट बनना हुआ, तो आपको एक रेफरेंडम करवाना पड़ेगा। रेफरेंडम क्या होता है कि लोगों से पूछना कि तुम क्या चाहते हो, उस एरिया के लोगों से पूछना तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पर जो वहाँ की न्यू फर्स्ट बनी है मेंबर, ठीक है, मतलब वहाँ के जो लीडरशिप में आई है सिन फेन, वो क्या कह रही है कि हम रेफरेंडम करवाएंगे, हम रेफरेंडम करवाएंगे, मतलब वी विल आस्क पीपल इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो मतलब जो पाप किए हैं ब्रिटेन ने, उनका प्रायश्चित करने का टाइम शायद आ गया है, क्योंकि ये हमेशा डिवीजन ही करवाते रहे, इनकी तो आदत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लस्टर्ड रेगुलरिटी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स अ फीचर ऑफ द बैक्टीरिया रियल इम्यून सिस्टम फॉर्म्स द बेसिस फॉर दिस टेक्नोलॉजी इन द नटशेल द सिस्टम इन बैक्टीरिया सर्व्स एज अ वेयरहाउस। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम जीन एडिटिंग के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, जीन एडिटिंग से क्या होगा, बहुत सारी डिजीजेस जो होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, उसके अंदर जीन को एडिट कर देंगे और डिजीज चली जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, क्लस्टर्ड regularly interspaced short palindromic repeats। ठीक है ना। इससे क्या होता है, सिस्टम फॉर टू ट्रीट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, वन ऑफ द जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस सिकल सेल डिजीज, लाइक सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, इसके अंदर जो सेल होता है, बेटा जी, वो गोल नहीं होता है, वो सिकल शेप का होता है, ऐसी शेप का होता है, गोल नहीं होता। और सेल का काम क्या है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाना। सिकल शेप का होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जा सकता, एंड उसकी वजह से अर्ली डेथ हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है ना, अब यहाँ पे नाम लिख लेंगे, ब्राजीलियन फॉर्मर प्रेसिडेंट। ये लिख लो पहले, फिर समझा देती हूँ स्टोरी। ठीक है, नाम लिख लेना इनका, जैर बोल्सोनारो। ठीक है ना, ठीक है ना। इन्वॉल्व इन कू इन 2023 एक्शन टेकन। अब हमें पता है कू क्या होता है, कू क्या होता है, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर होता है या नहीं होता, मतलब पता है या नहीं, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ब्राजीलियन फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है जायर बोल्सोनारो जो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको सुनना पड़ेगा क्या हुआ। ठीक है, एक मिनट रुको, एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, बोल्सोनारो का नाम और लूला दा सिल्वा, क्या लूला दा सिल्वा। तो क्या हुआ, एक टाइम पे 2023 में ये जो थे, बॉल जो था, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील थे। ठीक है ना।
और इलेक्शंस हुए, ठीक है ना, इलेक्शंस में बॉल हार गए, लॉस्ट, ठीक है ना, एंड दिस गाय ही वन, कौन, लूला दा सिल्वा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, बॉल ने बहुत सारी प्रोटेस्ट करवाई, कहा इलेक्शंस गलत हैं, और उन्होंने कू अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। कू अटेम्प्ट किया मतलब फोर्सफुली गवर्नमेंट को इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं मानने की कोशिश करी और कहा कि इनको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। बट नाउ एक्शन इज बीइंग टेकन अगेंस्ट बॉल। किसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, बॉल के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। तो पढ़ लेते हैं। ब्राजीलियन पुलिस लॉन्च dozens of raids on Thursday targeting ex-president Jair Bolsonaro, who was ordered to surrender his passport and his inner circle over allegations of orchestrating an invasion of the seat of power last year. Federal police said they were carrying 33 researchers, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन्वेजन ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल पैलेस, कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट ऑन 8, मतलब इन्होंने ये सब में इन्वेड करने की कोशिश करी थी। अटेम्प्टेड कू था, नॉट इन्वॉल्व इन, अटेम्प्टेड कू, यहाँ पे अटेम्प्टेड लिख लेंगे, ठीक है। मैंने जो गलती करी वो तुम बिल्कुल नहीं करोगे। आगे चलेंगे। सिंस January 1 this year 2 people have died of कायसानोर फॉरेस्ट डिजीज। कौन सी डिजीज है, कायसानोर फॉरेस्ट डिजीज। इसके बारे में थोड़ी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, आइए चलो लिखते हैं। कौन सी डिजीज है, सॉरी फॉर द बर्प, कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज, कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज। एंड आई एम सॉरी मैंने टाइम पे क्लास नहीं दी क्योंकि मेरे पास स्पेक्स नहीं थे, और अगर स्पेक्स नहीं होती तो यार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तब तक मैं आपको बता दूं कि आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो हैं, जो वन शॉट के फॉर्म में होते हैं, ये बाय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ ऑफ करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाता है। डीजी नोट्स भी दिए जाते हैं इसके अंदर रिविजन के लिए। आप लर्न एंड अंडरस्टैंड क्लास में कर लेते हो और बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, दे आर रियली हेल्पफुल। हमारे पास मॉक टेस्ट के साथ साथ MCQs भी हैं, जो कि ऑल जुडिशरी एग्जाम्स, PCS एग्जाम्स के लिए भी, ये सारे सब कुछ सबके लिए अच्छा है। MCQs के अंदर आपको 10+ टेस्ट दिए जाते हैं, 50 क्वेश्चंस इन ईच टेस्ट दिए जाते हैं, और इसके अंदर अदर सोर्सेज से भी आपके क्वेश्चंस कवर होते हैं, द हिंदू से तो कवर करवाए जाते हैं। तो प्रैक्टिस करनी भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो, लर्न कर रहे हो, आपको देखना है कि आपको याद रह रहा नहीं रह रहा। मॉक टेस्ट जो है वो स्लैट, MHCET 3 years, 5 years, UTPG, जो कि DU LLB, BHU LLB 3 years प्रोग्राम के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो COQP 11 है कोड, तो ये आप बाय कर सकते हैं। कहाँ से ये सब कुछ कहाँ अवेलेबल है, loggery.in, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। हाँ हो गया। चलिए अब यहाँ पे ये डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्ट भी हो गया और मैंने बता भी दिया। तो ये जो डिजीज है ये कैसे होती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे फैली हुई है, दिस टाइम कहाँ पे फैली हुई है, ठीक है ना, कर्नाटका के अंदर है अभी, ठीक है ना। इन्फेक्शन इन कर्नाटका नाउ का मतलब कि अभी तो कर्नाटका के अंदर फैली हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें समझना ये होती कैसे, क्या है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो डिजीज है, ठीक है, दिस इसको मंकी फीवर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर, ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये होती किससे है, ये टिक्स से होती है, ठीक है ना। कॉज कैसे होती है, कॉन्टैक्ट विद, व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टिव टिक्स होती है ना, वो तुम्हारे पास अगर डॉगी है तो उसके बहुत ज्यादा होती हैं। कॉन्टैक्ट विद ट्रिक्स, कॉन्टैक्ट द डिजीज, ठीक है ना। तो ये हमें चीजें पता होनी चाहिए कि इसको क्या बोला जाता है, इसको मंकी फीवर भी बोला जाता है, ठीक है ना। टिक्स से होती है ये, इन्फेक्टेड टिक्स से होती है। अभी इस टाइम पे ये कर्नाटका में फैली हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले ये नोटिस करी गई थी कायसानूर फॉरेस्ट एरिया ऑफ सोराब तालुक इन शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट इन 1956। ये है मंकी फीवर, ठीक है ना। इससे लोगों की डेथ भी हो रही है। तो आपको बताना चाहिए क्या है, 3 पॉइंट्स, डन 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 डन, ठीक है। उसके बाद म्यांमार के बारे में बात करेंगे। तो म्यांमार और इंडिया का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या नाम है इसका, KMTTP। क्या नाम है, KMTTP। क्या है, इसको बोलते हैं काला दान मल्टी मॉडल, काला दान मल्टी मॉडल। और गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ये वन शॉट वाले हमारे हैं ना, इसके अंदर आपको बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि कब से लेकर कब तक है। मई 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक बिल्कुल कंप्लीट
करंट अफेयर्स है इसके अंदर, कंप्लीट है, ठीक है ना। सारे पार्ट्स चल चुके हैं, पार्ट 2023 का भी पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो बचा हुआ था वो कल डल गए हैं, कंप्लीट है ये सारे, ठीक है। इट इज़ ऑल कंप्लीट, तो कोई किसी चीज़ की आपको वेट करने की जरूरत नहीं। फेब्रवरी का जो है वो 12 से 15 फेब तक मैं ट्राई करूंगी कि अपलोड कर दूं फर्स्ट पार्ट, एंड फिर पार्ट 2 एंड 3 भी फॉलो अप हो जाएंगे आपके, ताकि आप साथ साथ करते रहो, ठीक है। अब यहाँ पर हम KMTTP कालादान की बात कर रहे थे। KMTTP कालादान मल्टी मॉडल, अच्छा ये तो पूरा नहीं लिखा अभी हमने, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब ये जो प्रोजेक्ट है बेटा जी, ये जो प्रोजेक्ट है किसके बीच में है, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में, लिख लेंगे इंडिया म्यांमार का प्रोजेक्ट है ये। अब ये रुक गया है, ये ना रुक सा गया है, क्यों रुक सा गया है, ये क्यों रुक सा गया है, क्योंकि वहां पर, ठीक है ना, जो कालादान प्रोजेक्ट है हैज स्टॉप्ड, क्यों, क्योंकि वाई, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट में लिख लेंगे वाई, क्यों रुक सी गई बातें, इसलिए रुक सी गई बातें क्योंकि वहां पर अराकन आर्मी कैप्चर्ड द पलेटवा ले आइए जी, ये तो याद रहेगा, पलेटवा टाउनशिप नियर मिजोरम बॉर्डर इन जनवरी 2024, ठीक है ना। KTMPP जो है, KMTTP एम्ड टू कनेक्ट पोर्ट ऑफ कैलकाटा with port of सितवे in रानिके और अराकन स्टेट which would यहाँ पे क्या कनेक्ट कर रहे हैं, पोर्ट ऑफ कोलकाता विद पोर्ट ऑफ सतवे इन राकीने स्टेट, जो कि अराकन स्टेट बन चुकी है, अब उन्होंने कैप्चर कर लिया, विच वुड देन बी कनेक्टेड टू मिजोरम बाय रोड, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, मैं जिस पोजिशन पे लिख रही हूँ ना ऐसे आ रहा है, एंड कालादान रिवर विच फ्लोज बाय पटेवा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर विच वुड देन बी कनेक्टेड टू मिजोरम बाय रोड एंड कालादान रिवर बाय, मतलब ये कनेक्टिविटी बननी थी, बट अब ये रुक चुका है। इसका ये किसके बीच में है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हर रोज़ 6 PM पे आ जाया करिए। कौन कौन को ये क्लास अच्छी लगती है कमेंट्स ज़रूर कमेंट्स में बता के जाया करिए। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू visit loggery.in and do share about us with your friends, and yes, that's it. I will see you super soon. and जो डाउट सेशन है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी टॉपिक में, वही भी आपको करंट अफेयर रिलेटेड डाउट है, प्रिपेयर कैसे करना है, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। बिकॉज इस बार जो आपका डाउट्स में से मैं स्क्रीनशॉट लेकर के डाउट बताती हूँ, सैटरडे को मैं लाइव कर दूंगी, मतलब कल मेरा कोशिश रहेगा कि मैं ये लाइव सेशन कर दूँ, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।